कब आएंगे तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल हैं। और देखिएगा जैसी वो एंट्री मारेंगे ना, उनकी पर्सनैलिटी से पूरा कमरा एकदम जगमगा जाएगा। अनुशासन जिंदाबाद। डैडी आ गए। डैडी चंपक देखना। डैडी ब्रिगेडियर गोपीनाथ गिरोटा रिपोर्टिंग। या मॉम। मॉम ना मैं मॉम क्योंकि मेरी शक्ल डैड की मॉम यानी कि मेरी दादी से इतनी मिलती है कि डैड कभी कभी मुझे ही प्यार से मॉम बुला लेते हैं दादी को याद करने के लिए। या दिस वन। प्लीज सिट डाउन ब्रिगेडियर साहब। हाँ पापा बैठो ना। पापा हेलो ब्रिगेडियर। हमने सुना है कि हमारी बेटी के बारे में कुछ आपने बात करनी है हमसे। ब्रिगेडियर साहब, दरअसल बात यह है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने आपकी बेटी को एक लड़के के साथ गार्डन में रोमांस करते हुए पकड़ा है। बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी लड़के को गार्डन में मिलती हो? आगे से गार्डन में नहीं मिलना है। तो कहीं और मिलेगी? सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। ठीक है, मैंने इसे माफ किया। आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, इसलिए। और बताइए आप किस बैच के? वाला मैं वो डैडी 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 ओ डैडी ओ डैडी। मेरे डैडी ना बिल्कुल रियलिटी शो के कंटेस्टेंट जैसे हो गए हैं, अपनी एज ऐसे छुपाते हैं। अरे डैडी अगर आप बता देंगे कि 1980 के बैच के हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एज का क्या है, यू आर डैशिंग डैडी डैशिंग। 80 શું વાત કરો છો ગોપીભાઈ? અરે કમ से कम आप 85 के तो लगते ही हो। एक्सक्यूज मी, मैं 45 का हूँ। ब्रिगेडियर साहब इनकी छोड़िए और बताइए गावस्कर के बारे में आपका क्या कहना है? गावस्कर ही इज वेरी गुड कैरेक्टर। उसने जो एक सेंचुरी बनाई थी वो मुझे अब तक याद है। मैं सुनील गावस्कर नहीं, मेजर रवि गावस्कर की बात कर रही हूँ, जो 1980 बैच के। अच्छा वो छोड़िए, धर्मेंद्र के बारे में आपका क्या कहना है? ओहो पाजी धर्मेंद्र के बारे में क्या बोलना है जी, वो तो जी पंजाब की शान है, फिल्मों के ही मैन है। मैं एक्टर धर्मेंद्र नहीं, कर्नल धर्मेंद्र सिंह की बात कर रही हूँ। वो भी तो 1980 बैच के हैं। आप 1980 बैच के अपने किसी कलीग को नहीं जानते? ओह आंटी जी, क्या है ना, डैडी हमेशा मूड लाइट करने में विश्वास रखते हैं तो मजाक करते रहते हैं। फौजी मौजी होते हैं ना। इतने भी नहीं। बहुत हो गया, मतलब बहुत बातें हो गई। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। I miss you, Daddy. नहीं 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 ब्रिगेडियर साहब, ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? हमने सुना है अभी आपको घर भी अलॉट नहीं हुआ है। जब तक आपको घर अलॉट नहीं हो जाता आप हमारे साथ हमारे इसी घर में रहेंगे। आखिर एक फौजी के काम आ सकता है।
मैं आपको किसी भी कीमत पे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जीवन अनुशासन है। बेचारी पुलिस, उसे लगा कि ये काम एक आदमी का है, फिर 1 से 2 और फिर 2 के 3, फिर 4 और अब 5। वहां मेरे 5वें साथी, तूने तो कमाल कर दिया, कमिश्नर की बीवी को चूना लगा दिया। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि अब हमारा 6वां साथी खेलेगा अपना खेल। चेक चेक, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आप सभी का इस कविता की महफिल में जोरदार तालियां इस महफिल के लिए। आज हम आपको एक बात बता दें कि जिस महान कवि के सम्मान में ये सभा आयोजित की गई है, वो और कोई नहीं बल्कि है सर्वश्रेष्ठ कवि श्रीमान महान श्री अंकल जी। हसमुख पटेल। जी हाँ, वही सर्वश्रेष्ठ कवि हसमुख पटेल, जिनकी कविताएं आज तक गुमनाम थी, चुपचाप थी, जिनकी कविताओं पर आज तक एक पर्दा पड़ा था। वो कविताएं किसी ने नहीं सुनी थी, और आज अंकल जी की शान में उनकी सारी कविताएं हम झेल लेंगे। सनी बॉय। आज इस मौके पे मैं एक और घोषणा करनी चाहूंगी कि अंकल जी का साथ देने के लिए ही हमने बुलवाए हुए हैं 2 बहुत ही बड़े वाले कवि। प्रशंसा। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूँ, श्रीमान बिल्लू बुंदेलखंडी से तालियां। He's dancing. स्टाइल है, स्टाइल है। Come on, put your left leg. कुछ हुआ था क्या? बिल्लू बुंदेलखंडी अब अपनी कविताओं से सभी श्रोताओं का दिल जीत लेंगे। देखिए किस तरह। शुरू कीजिए। जब बंदर को लगी ठंड, बंदर को लगी ठंड, बंदर को लगी ठंड, झींगुर को निमोनिया हो गया। संगीता थी मेरी गर्लफ्रेंड, शादी के बाद जिसका नाम सोनिया हो गया। जॉली बॉय। और अब वो समय आ गया है जिसका सभी दिल थाम के इंतजार कर रहे थे। तो ब्रेस योरसेल्व्स, क्योंकि अब बारी है अंकल जी की। सनी बॉय। थैंक यू वेरी मच। बधाने मारा जय श्री कृष्ण। तो कविता एम छे के ऐ मेरे सपनों की रानी, अधूरी रह गई तेरी मेरी प्रेम कहानी। ऐ मेरे सपनों की रानी, अधूरी रह गई तेरी मेरी प्रेम कहानी।
Why should I wait for you? माने मैं क्यों तेरे लिए वेट करूं? क्योंकि अब तक तो तू बन गई होगी कई बच्चों की नानी। मारो 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 क्या वारो वारो नोट मारो नोट मारो। नहीं क्या अंकल जी? चलो एक और दूर से देखा तो राजेश्वरी तुम हाँ मैं। अरे अंकल जी, अंकल, अरे अंकल, डैडी 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 क्या हुआ? मुझे हार्ट अटैक आया है। मैं मरने वाला हूँ। गुजरात गए थे। हसमुख, मोटा मेरा पेट है। हसमुख, चंपक, डॉक्टर को फोन लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हसमुख, प्लीज हेल्प, बचा लो। हट चंपक। डैडी कहाँ गए? डैडी कम ऑन अंकल, कम ऑन अंकल। अंकल जी, डैडी डैडी वापस आ गए। हसमुख, डैडी हसमुख, अब कैसा लग रहा है? ठीक तो लग रहा है ना? डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अंकल जी आप ठीक हैं? हाँ? देख लिया आंटी जी, देख लिया अपने नियम और कानून का नतीजा। इतना खौफ, इतना डर, इस डर की वजह से आज अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया। और क्या कहा था आपने कि मैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जिंदगी में दखल ना दूं। वो तो अच्छा हुआ आंटी कि आपके बाकी नियमों की तरह आपका ये नियम भी मैंने तोड़ दिया, वरना शायद अंकल जी आज अपनी ही जिंदगी से बेदखल हो जाते। I'm sorry बेटा, I'm really very sorry। मुझे लगता था कि मैं अपने परिवार को अपने नियम, कायदे, कानून में चलाऊंगी तो मेरा परिवार सही चलेगा, लेकिन मैं बहुत गलत थी। I'm sorry। अरे वाह भाई, यही एहसास कराने के लिए तो हम लोगों ने यो नाटक करा था। बस बाकी सब नाटक था, हमें यो ना पता था कि अंकल जी को सचमुच का हार्ट अटैक आ जाएगा। या मैं भी नहीं हूँ इनका डैडी इज द हसीना मुझे कहती है मैडी इज द। जी प्रणाम, हमें है दरोगा भोला पंडित और ये है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। जी आंटी, चंद्रमुखी चौटाला, अनुशासन जिंदाबाद। मैडम 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 गजब हो गया। अरे आंटी, भाई तुमसे बड़ा गजब के हो गया। तुम तो ऐसे घबराई हुई भगी चली आ रही हो जैसे तुम्हारी बेटी घर से भगी हो। हाँ तो बेटी, मेरी बेटी है ना, वो घर से भाग गई है। गुजरात ग्रेट है, मोटा मेरा पेट है।
लेकिन आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि बिल्ली घर से भाग गई? क्या घर में कोई दूध का पतीला खाली मिला है? नहीं नहीं, घर के सारे जेवर है ना चोरी हो गए। मैं नाचूंगा। चंपक, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यहाँ बहन सारे जेवर लेके गायब हो गई है और तुम ये छिछोरा डांस कर रहे हो। हाँ, जीवन अपनापन है। वेल डोंट वरी इज द, बोलो हरिओम हरि इज द, हरिओम हरि। भाई ऐसा है कि आंटी आपकी जो बेटी है ना बिल्ली, वो टॉमी के संग भगी। ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने सलाह दी थी ना भगने की, कि घर से भाग जाओ। भाई क्या है कि आंटी आपको तो रियलाइजेशन लेट आई ना, मतलब जब तक आपने वो घोषणा करी कि भाई मैं बिल्ली की शादी टॉमी से करा दूंगी सिविलियन से, तब तक हो गया था कांड, वो भगी थी तब तक। ओ बिल्लू, क्या कह रही हैं आप मैडम? आपने भगा दिया मेरी बेटी को? ये समथिंग लाइक दैट तो हुआ। बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। बिल्ली, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? मैडम, मेरे साथ धोखा हुआ है। टॉमी धोखेबाज निकला। वो मेरे सारे जेवर लेकर और मुझे नींद की दवा खिलाकर भाग गया। कौन है बे? थारा बाप है बे। उठो उठो, कहाँ गिर गए? तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, मैं तो यहाँ, लेकिन तू वहाँ जेल में। और मैडम ये रहे इसके बाकी के 5 साथी। चलिए भैया, चल के इनको अरेस्ट करते हैं। भागने की अगर को Oh my God! मैडम यहाँ तो मामला ही खुला है सारा। पता है, आ जाओ आगे। भाई खेल तो तने घना बढ़िया खेला। अलग अलग लोगों की शकल का मास्क पहन के कई लोग ने बेवकूफ बनाया। किसी ने ताजमहल बेच दिया, तो किसी ने हेलीकॉप्टर, तो किसी ने बंगलो, तो किसी ने हीरा बता के कांच, तो किसी से प्यार का नाटक करके उसके जेवर लूट। पर तू एक बात भूल गया कि मुजरिम चाहे जितना भी सातिर, होशियार, चालाक, चंटू क्यों ना हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है, क्योंकि वो एक गलती कर ही बैठता है। और ऐसी ही गलती तुम कर बैठे गुरु। तुमने हर बार अलग अलग मास्क पहनकर पुलिस को कंफ्यूज करने की कोशिश की और साथ में अलग अलग जगह फोटो भी खिंचवाई है? भाई गेटअप तो तैने अलग अलग लिए, फेस भी तैने खूब बढ़िया अलग अलग मास्क और तैने फोटोज खिंचवाई, पर एक गलती जो तू चेंज करनी या ढकनी भूल गया, वो था थारे हाथ का यो बर्थ मार्क, यो निशान। चल हट। जो किसी ने फोटो में देखा हो ना देखा हो, पर मैंने देख ली। और फिर जब बिल्ली ने थारे साथ अपनी फोटो मैंने दिखाई और उसमें भी वही मार्क मैंने देखा, तो हमारे दिमाग में एक सातिर प्लान आया। तो मैंने बिल्ली को भड़काया कि भाई तू घर से भग ले, साथ में जेवर ले जा, और उसने वैसा ही किया। लेकिन उन जेवरों में था एक ट्रांसमीटर, जिस ट्रांसमीटर ने हम सबको यहाँ चुंबक की तरह खींच लिया, लाइक ए मैग्नेट। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। ढिल्लों दे बच्चे,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे पैसे वापस कर। हाँ दे दूंगा, सारे पैसे यहीं यहीं रखे। जरा सुसरे में डालो गाड़ी में। मिस्टर चौटाला, हमने आपकी सूझबूझ और चतुराई के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज देख भी लिया और मान भी गए कि आप कॉप नहीं बल्कि सुपर कॉप हैं। और इसलिए हम सब आपको आज सलामी देना चाहते हैं। सैल्यूट बॉयज। बोलो भारत माता की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.